हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रिस्ट। बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप नगर निगम या ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। और पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप उस मैसेज को ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। पहले तो थैंक यू सो मच कि बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है और आप लोगों का सपोर्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, नगर निगम में अगर आप जो ग्रुप 4 की भर्ती कहलाती है, नगर निगम और ग्रुप 4 एक ही है, तो 2018 में इसका पेपर हुआ था। आई स्कोर्ड गुड। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस में मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाने नहीं वाला हूँ, लेकिन हाँ, एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी जो कहलाती है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनते रहिए। एक चीज़ और, मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड्स तैयार नहीं करता हूँ, मैं मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो मैं अपने मोबाइल का यूज़ करता हूँ। मैं चाहूँ तो लैपटॉप या उससे स्लाइड वगैरह तैयार करके मैं पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन भी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कम से कम टाइम में आप तक बहुत अच्छी चीज़ें पहुँचें। तो आप मेरी वॉइस के साथ बने रहिए और जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उनको ध्यान से सुनिए। डेफिनेटली वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आपके काम की बात है। पहली बात तो ये कि अगर आप चाहें तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल का ग्रुप है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर ऐड हो सकते हैं और ऐड होने के साथ साथ वहाँ पर टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत जाती है तो आप वहाँ पे मुझसे बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, बात करनी है इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने स्लाइड में इधर लिख के रखे हैं, वो ये निकल नहीं रहा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स कैसे आपको कवर करने हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया और कंप्यूटर वाला सेक्शन हो गया, ये सारे सेक्शन आपको कैसे कवर करने हैं। तो मैं एक एक करके एक एक वीडियो में सारे सेक्शंस के बारे में बताऊंगा। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आप कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लेते हैं या कोई अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो वो आपके उसी के समान होता है। जैसे आप युद्ध में जाने से पहले कोई योद्धा अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है, या कहते हैं ना, जैसे अगर ज़्यादा पसीना बहा लेता है प्रैक्टिस में तो कम युद्ध गिरता है फिर रणभूमि में। तो ये वही है, अगर आप स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना लेते हैं तो आपका इफेक्टिव तरीके से तैयारी होगी और जेन्युइन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ के लिए आपको लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। मैं इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देखूंगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है डेफिनेटली मैं आगे सारे सब्जेक्ट्स की एक एक करके लेके आ जाऊंगा सारी वीडियोस। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर में बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, कहाँ से पढ़ना है और प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, तो सारी चीज़ें पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देख लेते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है। तो इसके लिए तो हमें पेपर ही देखना पड़ता है, पेपर ही देखना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको ले चलता हूँ पेपर की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जैसे कि मैंने इसको निकाल के रखा है, ये ग्रुप 4 का पेपर हुआ था जो 28 जुलाई को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, पहला पेपर है। आप इसे व्यापम की वेबसाइट पर जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाहूँगा तो ये पेपर आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसके सबसे लास्ट में क्वेश्चन है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, मुझे तो मालूम है, आप भी देख लीजिए मेरे साथ। कुछ हम 6-7 क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। देखिए, पहले कंप्यूटर में कितने क्वेश्चंस आते हैं ये देख लीजिए। कंप्यूटर के पूरे 17 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 17th क्वेश्चन इधर कैंसिल है, लेकिन 17 क्वेश्चन आते हैं पूरे। ठीक है, तो आपको 17 क्वेश्चन कवर करने हैं, मतलब वेटेज काफ़ी अच्छा है इसका। फिर हम देख लेते हैं लेवल कैसा रहता है, मतलब ईजी रहते हैं, टफ रहते हैं, क्या कैसा रहता है, यहीं से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो हम सभी को मालूम है, चार्ल्स बेबेज। ये आपने थर्ड फोर्थ से जीके की बुक्स में पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, और फिर इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में कंट्रोल प्लस एस का संचालन करती है। मतलब कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगेन। थर्ड देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित, देखिए, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है और एक्सेल होता है। स्काइप नहीं होता है, स्काइप सॉफ्टवेयर अलग से होता है, एप्लीकेशन अलग से होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्काइप यहाँ पे आंसर है। 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल प्लस बी। ज्यादातर लोगों के इन क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम होता है कि सीडी एक बाहर से डिवाइस होती है जिसे हम मेमोरी स्टोरेज करते हैं, तो इसको सीडी एवं हार्ड डिस्क को कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो फर्स्ट, मतलब जो पहली प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी रैम होती है।
ठीक है। रैम रोम होती है जो आपके उसमें स्टोर रहती है कंप्यूटर में पहले से ही। और सेकेंडरी मेमोरी मतलब आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं आप तो वो सेकेंडरी स्टोरेज कहलाया जाता है। कोई सीडी लगाते हैं जिसमें आप गाने वगैरह डालते हैं, वो गोल सीडी आती है ना, मतलब पहले आती थी, अब तो मेमोरी कार्ड का यूज़ होता है। अगर कोई कार्ड पूछे मेमोरी कार्ड क्या होता है तो वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो 4th नंबर का ऑप्शन आ जाता है। फिर कंप्यूटर के जनक 5th है MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब समझा होगा, जैसे आपको 2 की पावर 3 लिखना है, ठीक है, तो इसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये 2 की पावर 3 बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इन 3 का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस वाले बटन का। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए इनका जो लेवल है, अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आपको हो सकता है लग रहा हो यार कितनी सारी शॉर्टकट कीज होती हैं और मैं इनको कैसे कवर करूंगा। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको यही बता दूं कि ये इजी है, सबसे इजीएस्ट जो होता है ना उस पेपर में से है ये। जो आपको शॉर्टकट कीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आप पहली बार भी कोई बुक पढ़ेंगे, कहीं से कंप्यूटर तैयार करेंगे तो उसमें भी आ जाता है। तो इसका लेवल एकदम इजी है, लेकिन ठीक है हम इजी नहीं, हम मॉडरेट लेके चलेंगे। हमें अपनी तैयारी एक लेवल ऊपर रखनी है तो हम अपनी तैयारी मॉडरेट तरीके से करेंगे। अब आपको इन क्वेश्चंस में से क्या है कि लेवल कैसा रहता है, ठीक है। अब बात आती है कहाँ से पढ़ें, ठीक है। मैंने आपको बुक बताई थी, ठीक है, बुक लिस्ट वाली वीडियो में जाके आप बुक देख सकते हैं। वरना मैं आपसे कहूँगा, मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जिससे आप चाहें तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बिना इंस्टीट्यूट या किसी बिना पेड कोर्स को लिए आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब से। पढ़ने के लिए अगर कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो यूट्यूब से बेस्ट कोई जगह नहीं है आजकल, ठीक है। मैं आपको एक बहुत शानदार यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, और वहाँ पे अगर आप वो क्लासेस ले लेते हैं सारी की सारी, तो कहाँ से पढ़े वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देख लीजिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कंप्यूटर दिल्ली पुलिस एग्जामपुर, तो आपके पास ये प्लेलिस्ट आएगी, और प्लेलिस्ट में ये 97 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये मैम है, इन्होंने पढ़ाया था, मैंने भी इनको प्रेफर किया था कई सारे एग्जाम्स के लिए। मैंने इनके नोट्स से इनकी उससे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक बुक ले लीजिए, जो मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है वो वीडियो, तो वहाँ से आप या तो बुक प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप इनके 97 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, 40 से 45 लेक्चर, 40 मिनट के 40 से 45 लेक्चर हैं, कोई कोई 1 घंटे का भी है। तो अगर आप ये लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए कंप्यूटर के 17 में से 15 क्वेश्चंस तो आप अभी कर देंगे। मतलब आप दूसरा सेट मत उठाइए, एक सेट आपने देख लिया, आप पूरी वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, आप 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। मतलब 99% चीज़ें, 90 से ज़्यादा परसेंट चीज़ें कवर हो जाती हैं। 99 यहाँ तक 17 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अगर आप ध्यान से क्लासेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पढ़ना, मैंने आपको बता दिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पढ़ी हुई एग्जामपुर में, बहुत शानदार क्लास है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको गाइड करना है, आपको पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सही जरिया बता देता हूँ, अगर आप चाहें, अगर आप ये चीज़ें प्रेफर करेंगे तो डेफिनेटली तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए तो ये है कि आप क्वेश्चन बुक्स में जो क्वेश्चन लास्ट में रहते हैं वो पढ़ें, ठीक है। मतलब बुक के लास्ट में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पढ़ें, या फिर आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा तरीका बताता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए आपको मालूम है आपने CPCT पास करके रखा होगा, अगर नहीं पास किया है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप एक ऐप जानते हो, परीक्षा ऐप करके एक ऐप है, तो उसमें क्या होता है कि परीक्षा ऐप में, ये तो नगर निगम की टेस्ट सीरीज के बारे में बात की गई, परीक्षा ऐप के में CPCT के लिए बहुत सारे पेपर डले हुए हैं, ठीक है। तो CPCT का वहाँ पे भी है एक कोर्स है, और मतलब टेस्ट सीरीज है, वो 349 रुपीज़ की है। अगर आप उसको परचेस करते हैं, उसको परचेस करेंगे, अगर आप ALT 50 कोड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो CPCT के वो वाले क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं तो 175 रुपीज़ में आपको वहाँ पे 25 टेस्ट अराउंड मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कंप्यूटर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका कंप्यूटर थोड़ा सा कमज़ोर है, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 175 रुपीज़, ठीक है। एक नौकरी के लिए कुछ नहीं होता यार, सारी चीज़ें, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छा जरिया मिलना चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो, हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो CPCT के लिए वो जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो ले सकते हैं आप। उसमें 55 क्वेश्चन रहते हैं, 75 क्वेश्चन में से 52 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। तो आप चाहें
तो इन बाउंड क्वेश्चंस को 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा को पूरा सेट आपको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपको इन बाउंड क्वेश्चंस में देखना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप अच्छे स्कोर कर जाते हैं तो बढ़िया, मतलब प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आप कंप्यूटर में चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ओवरऑल टेस्ट सीरीज की, ओवरऑल टेस्ट सीरीज खरीदना है तो आप एमपी नगर निगम में चले जाइए, और सॉरी परीक्षा ऐप में चले जाइए, वहाँ पे पीवी नगर निगम नाम से टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी, वहाँ पे ALT50 कोड यूज़ करिए, ये मेरा कोड है। अगर आप चाहें तो 175 रुपीज़ में आपको 349 की टेस्ट सीरीज आपको 175 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी एक सलाह मानिए, देखिए क्या होता है, जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मतलब आपने कोई टेस्ट लगाया तो आपको मालूम चल जाता है कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया। अब आपके पास 6 सेक्शंस हैं कवर करने के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। ये सारे सेक्शंस में जब आप 100 टेस्ट लगा लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, कौन सा बढ़िया सेक्शन है, कौन सा बढ़िया है। अगर आप सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं टेस्ट सीरीज खरीदूंगा और फिर देखूंगा लेवल कैसा है, तब तक पढ़ लेता हूँ, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो 1 से 2 टेस्ट, अभी एक टेस्ट आज लगा लीजिए, एक टेस्ट 3 से 4 दिन बाद लगा लीजिएगा, ठीक है। ये टेस्ट लगाने के बाद फिर आप अपना आकलन कीजिए। 2 टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन थोड़ा सा वीक है, कौन सा सेक्शन अच्छा है। तो जो सेक्शन वीक है उस पर ज्यादा मेहनत करना है, जो सेक्शन थोड़ा सा अच्छा है उस पर थोड़ा सा कम, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में कम टाइम देना है, ठीक है। तो आप जाइए टेस्ट लगा लीजिए, 1 से 2 टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम 2 तो होने चाहिए। मैं तो 2 से 3 कहूंगा, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए, जिससे आपको एक एवरेज तो पता चल सके, ठीक है। तो 2 टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद एक एवरेज निकाल लीजिए, फिर आप मतलब देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है और कौन से में मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल ये स्ट्रेटजी थी आपके कंप्यूटर के लिए। आप जाइए एग्जाम्पल के क्लासेस को लीजिए और टेस्ट सीरीज चाहे तो परचेज कर लीजिए, वहाँ पे ALT50 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी दे सकता हूँ। तो अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं और भी वीडियोस ला दूंगा, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में सारे सोर्सेज जहाँ से पढ़ने हैं। आपको मालूम है GS जी के भंडार है, कितना भी पढ़े कम है, लेकिन मैं आपको जेन्युइन कुछ रिसोर्सेज बता सकता हूँ जहाँ से आपको पढ़ना चाहिए और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। So thank you for watching and all the very best.